बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपके साथ ट्रिग्नोमेट्री का डिस्कशन कर रहा था एक्सरसाइज 18 एमएल अग्रवाल क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड से। तो उसी में मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो मैंने आपको काफ़ी ढेर सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस करके बताए हैं। तो ये सारे नोट्स भी हैं जो मैंने आपके साथ शेयर भी किए हुए हैं, काफ़ी सारे नोट्स। तो मैं इसी को ही वापस कंटिन्यू करता हूँ। और इसमें अभी आपके पास एक पेज नंबर 470 है। तो सारे बच्चे ध्यान देंगे। अभी मैं पेज नंबर 470 में क्वेश्चंस हैं, उनको मैं आपको एक फिर से एक एक करके बता रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 का थर्ड पार्ट। तो बच्चों, क्वेश्चन 14 का अभी हम लोग थर्ड वाला पार्ट करते हैं। देखते हैं इसमें क्या है। लिखा है प्रूव दैट। सारे बच्चों याद रखिएगा, जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे प्रूव दैट के ही हैं। लिखा है कॉट ए माइनस वन होल डिवाइडेड बाय 2 माइनस सेक स्क्वायर, 2 माइनस सेक स्क्वायर इज इक्वल टू कॉट ए, कॉट ए होल डिवाइडेड बाय 1 + 10, 1 + 10। ये है बच्चों। तो बच्चों, जब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो ये सारे क्वेश्चन प्रूव दैट के हैं। तो सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड को एलएचएस लिख करके सॉल्व करते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि आपको ये पूरा क्वेश्चन कन्वर्ट करना है कॉटे और टेन में। तो तुम कहोगे सर कॉटे तो बना हुआ है। हमने कहा हाँ बना तो है। तो सर कॉटे को बनी रहने दीजिए, जरा वेट करिए, अभी इसको नहीं डिस्टर्ब करते हैं। नीचे जो सर सेक स्क्वायर है ना, उस सेक स्क्वायर को लिख देते हैं 1 + 10 स्क्वायर, क्योंकि बच्चों ये आइडेंटिटी होती है। उसको मैंने यूज कर लिया कि भाई सेक स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 1 + 10 स्क्वायर। फिर ये बच्चों बन गया कॉट ए माइनस वन होल डिवाइडेड बाय 2 - 1 बच्चों 1 हो जाएगा। देखो ना भाई, अगर आप इस ब्रैकेट को ओपन करिए भाई, तो क्या आ जाएगा 2 - 1 -10 स्क्वायर 8। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा कॉट ए माइनस वन होल डिवाइडेड बाय 1 - 10 स्क्वायर। ये आ गया बच्चों। मेरे ख्याल से बच्चों यहाँ तक का पार्ट सभी को क्लियर है। अब बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये लिखा है कॉट ए माइनस वन होल डिवाइडेड 1 - 10 स्क्वायर। बच्चों जो आपको प्रूफ करना है उसमें 1 + 10 ही है। तो एक काम करना, इसको बच्चों लिख दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इसको ब्रेक कर दो 1 + 10 इंटू 1 - 10 में ब्रेक कर दो। ठीक है, ये बच्चों में तो ये हो गया कॉट ए माइनस वन होल डिवाइडेड बाय कितना आया बच्चों। एक काम करना भाई, एक काम सभी बच्चे करेंगे कि ये जो लिखा हुआ है ना 1 + 10 है, इसको तो रिटेन रखो। ठीक है ना। और ऊपर बच्चों 1 - कॉट ए माइनस वन है, नीचे 1 - 10 है। एक काम करो बच्चों, ये तो चाहिए नहीं। 10 को कॉट के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं, 1/कॉट ए भी लिख सकते हैं। क्यों लिखा, ताकि ऊपर से ये वाला एक्सप्रेशन क्रिएट हो जाए। 1 + 10 को तो डिस्टर्ब कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि वो तो चाहिए था। तो बच्चों 1 + 10 तो लिखा हुआ है। और ये बच्चों बन गया कॉट ए माइनस वन अपॉन कॉट ए। तो बच्चों अपॉन कॉट ए लिखेंगे यार। अब बच्चों आप ध्यान से देखो भाई, ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो गया और जो आपको प्रूफ करना था तो वो प्रूफ हो गया। तो बच्चों आपका आंसर आ गया कॉट ए होल डिवाइडेड बाय 1 + 10। तो सारे बच्चे भाई 2 मिनट के लिए मौन धारण करके इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके आराम से देखिए। तो इसमें देखिए कहीं कोई स्टेप आपको दोबारा पूछना है तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भाई। 14 का फोर्थ पार्ट बच्चों, 14 का फोर्थ पार्ट तो ये भी लिखा है कि वो एग्जाम में भी आ सकता है। तो चलो करते हैं 14th क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। उसमें लिखा है बच्चों 1/1 + sin θ प्लस 1/1 - sin θ इज इक्वल टू 2 sec² ये है बच्चों। ऐसा कहा गया है कि ये क्वेश्चन जो है वो 2022 में आ चुका है। तो हो सकता है दोबारा फिर से आ जाए।
तो इसको स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में यही समझ में आ रहा है कि भैया इसका एलसीएम ले लो। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। चलिए इधर ध्यान दो, इधर ध्यान। ये हो गया 1 + sin θ, 1 - sin θ। तो प्यारे बच्चों 1 + sin θ से 1 + sin θ गया, ये बचा 1 - sin θ। और 1 - sin θ से 1 - sin θ गया, ये बचा 1 + sin θ। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला टर्म कैंसिल, और 1 + 1 हो गया बच्चों 2। और नीचे क्या लिखा है बच्चों, a + b a - b, तो हो जाएगा a² - b²। 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, और ये बन जाएगा sin²θ। और सभी बच्चों को पता है कि 1 - sin² θ को हम cos² θ भी लिख सकते हैं, और 1/cos² θ को हम sec² θ भी लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन तो 2 से 3 लाइन में ही खत्म हो गया है, तो आप इसको ढंग से देख लीजिए। देख लिया? चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 21st का सेकेंड पार्ट। इसके बाद बच्चों हम लोग अचानक जंप कर रहे हैं और 21st का सेकेंड पार्ट करते हैं। चलिए भाई 21st क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं। 21st क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। चलिए भाई क्या लिखा है, cos A cot A होल डिवाइडेड बाय 1 - sin A किसके बराबर है ये बच्चों, 1 + cosec A के बराबर। चलिए स्टार्ट करते हैं। cos A cot A अपॉन 1 - sin। तो बच्चों सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लो, तो ये cos A लिखा है, और cot A को लिखते हैं बच्चों cos A अपॉन sin A, ये तो मैंने लिख ही दिया। और बच्चों डिनोमिनेटर में भी कुछ, डिनोमिनेटर में क्या है 1 - sin, ये बच्चों मैंने लिखा। अब बच्चों ध्यान से देखो, न्यूमरेटर में बन गया cos² A होल डिवाइडेड बाय 1 - sin A इंटू sin। cos² A को लिख सकते हैं हम 1 - sin² A, और 1 - sin² A को लिख दीजिए 1 + sin A इंटू 1 - sin A। ये हो गया मुझे cos² को लिख दिया हमने 1 + sin A इंटू 1 - sin। नीचे बच्चों क्या है 1 - sin A और sin। तो आगे ये बताओ हमने cos² A को 1 + sin A इंटू 1 - sin A क्यों लिखा, क्योंकि cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस 1 होता है। नहीं ये आइडेंटिटी होती ही नहीं है प्यारे बच्चों, आपको आइडेंटिटी ही नहीं पता है। तो sin² A + cos² A बच्चों 1 होता है, आइडेंटिटी आपको 10 बार बताई जा चुकी है। तो यहाँ से बच्चों cos² A को लिख सकते हैं 1 - sin² A, और बच्चों 1 का स्क्वायर कर देंगे तो ये बन जाएगा a² - b², दैट मीन्स 1 + sin A इंटू 1 - sin। ये बच्चों इस तरह से लिखा है। तो बच्चों आपको ध्यान देना पड़ेगा कि cos² A को आप 1 - sin² A लिख सकते हैं, और 1 - sin² A को आप 1 + sin A इंटू 1 - sin A लिख सकते हैं। ऐसा क्यों किया, ताकि 1 - sin A से 1 - sin A कैंसिल हो जाए। ठीक है, सिर्फ हमारे पास आ गया है 1 + sin A अपॉन sin। अब जो प्रूफ करना है वो कॉसेक के टर्म्स में, तो उसको अलग अलग डिवाइड कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 1/sin A प्लस sin A अपॉन sin A। कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा बताओ बेटा, कोसेक ए। कॉसेक A 1/sin A होता है cosec A प्लस 1। तो बच्चों आपको आइडेंटिटीज 3 तरह की होती हैं, वो काफी बार बता दी गई हैं, लेकिन आपको अभी तक याद नहीं है तो उसको याद करिए, क्योंकि आइडेंटिटीज के बिना आप क्वेश्चंस कर नहीं पाएंगे। 3 आइडेंटिटीज होती है, एक होती है sin² A + cos² A = 1, जिसको अलग अलग तरीकों से लिख सकते हैं। दूसरी होती है sec² A = 1 + tan² A, और तीसरी होती है cosec² A = 1 + cot²। चलिए भाई अगला बताइए। क्वेश्चन 22 का सेकंड। 22 का सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन 22 का सेकेंड पार्ट।
चलिए, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन चलो ट्राई करते हैं। इसमें लिखा है साइन ए होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट ए। फिर लिखा है बच्चों कॉस ए होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10। ये बच्चों आपको प्रूफ करके लाना है कि भैया ये आएगा साइन ए माइनस कॉस ए। कैसे प्रूफ करेंगे भाई, देखते हैं इसको। सबसे पहले बच्चों आप क्वेश्चन तो पूरा जो प्रूफ करके वो साइन और कॉस मिलाना है, तो आप एक काम करो, 10 हटा दो और कॉट भी हटा दो। तो कॉट को लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस 10 ए को लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए। या सिंप्लीफाई कर दिया, क्योंकि आरएचएस में साइन और कॉस में ही है। तो ये हो गया बच्चों साइन ए होल डिवाइडेड बाय, एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। अपॉन साइन ए बच्चों ऊपर चला जाएगा माइनस कॉस ए होल डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है बच्चों, एलसीएम लेंगे। तो सारे बच्चों को समझ में आना चाहिए, मैंने इसका भी एलसीएम ले लिया, इसका भी एलसीएम ले लिया, उसको उस तरह से लिख दिया। तो बच्चों अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया, क्योंकि ये बन गया साइन स्क्वायर ए, नीचे बन गया साइन ए प्लस कॉस ए। ये हो गया बच्चों कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए। अब बच्चों इसका आप एलसीएम ले लो। जब आप एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस और ऊपर आ जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए को आप क्या लिखेंगे, आप क्या बताइए। 1। नहीं बच्चों, फिर से आप आइडेंटिटी भूल गए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, इसको आप याद कर लीजिए, क्योंकि पहला क्वेश्चन इसी आइडेंटिटी से ही चालू होता है। तो ऊपर आया है बच्चों साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये 1 नहीं होता है। इसको जब आप ब्रेक करेंगे तो ये बन जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी होल डिवाइडेड बाय साइन ए प्लस कॉस ए। तो बच्चों ये वाला साइन ए प्लस कॉस ए कैंसिल हो जाएगा इस वाले से, सिर्फ और सिर्फ आपके पास बचेगा साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, और बच्चों ये प्रूफ हो गया आरएचएस के बना। चलिए बच्चों, ये हो गया आपका पैर। तो बच्चों बीच में पेजेस और क्रिएट कर लेते हैं। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 23 का फर्स्ट। 23 का फर्स्ट। और बताइए 23 का फर्स्ट एक बार स्कूल में पूछना, पूछा नहीं अभी तक। नहीं अभी। और बताइए दूसरा। सेकंड 23 का फिर सेकेंड। और कौन सा है। 26 का फर्स्ट। 26 का फर्स्ट, ये बता देते हैं 26 का फर्स्ट। तो 26 का फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें कोई करेक्शन नहीं है, ये हो जाएगा 26 क्वेश्चन का फर्स्ट। चलिए बच्चों इसको कर लेते हैं। ये लिखा है साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए होल डिवाइडेड बाय साइन ए प्लस कॉस ए प्लस साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए होल डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस कॉस। ये वैल्यू प्रूफ करके बच्चों को ला। ठीक है, चलिए बच्चों आप जल्दी से हमको सोच के बताइए कि भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, बताइए। ए माइनस बी। नहीं बच्चों, ये तो होता ही नहीं है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो बच्चों ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले काफी पहले क्लासेस में आपको बताए जाते हैं। वो होता है ए प्लस बी इंटू ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए। तो बताइए अब लगा के क्या बताया इसमें। साइन ए प्लस कॉस ए हम्म ब्रैकेट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए। हाँ बच्चों, अब आप ये आइडेंटिटी लगा पाएंगे। दूसरे वाले पार्ट में रुक के लगाते हैं, पहले इसी को लिख लेते हैं, क्योंकि बच्चों पहले वाले पार्ट को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है,
और बच्चों साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? 1. 1 है। तो ये बन जाएगा बच्चों 1 माइनस साइन ए कॉस ए। ऐसे बच्चों बन के क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों अब दूसरे वाले पार्ट को देखिए। दूसरे वाले पार्ट में क्या लिखा है? साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब, इस तरह से लिखा है। इसका होगा ब्रैकेट इसको a भी बच्चों प्लस a ब्रैकेट a प्लस b नहीं नहीं, ये बच्चों ये ब्रैकेट नहीं होगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का बच्चों ये आइडेंटिटी नहीं होती, मैं आपको लिख के बताता हूँ। ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो होता है उसका एक फैक्टर ए माइनस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक फैक्टर ए प्लस बी होता है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए। ठीक है, तो बच्चों आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। जैसे साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब है, बताइए क्या आएगा? ए माइनस बी, साइन यानी कि a साइन ए माइनस माइनस कॉस कॉस ए a इंटू ब्रैकेट साइन साइन स्क्वायर स्क्वायर a ए प्लस कॉस प्लस स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस प्लस साइन साइन ए a कॉस कॉस a होल डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस कॉस। ये कैंसिल। अभी क्या बचा? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये बच्चों हो जाएगा 1। ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए कॉस ए। ठीक है, तो यहाँ तक बच्चों आपको क्लियर कट समझ में आना चाहिए कि भाई ये आपने क्या किया है। आपने दोनों पार्ट्स को सॉल्व कर लिया, इसको भी सॉल्व कर लिया और इसको भी सॉल्व कर लिया, और बताइए सम करके 2 लाना चाहिए। तो दोनों को सॉल्व करने पर पहले वाले पार्ट को सॉल्व करने पर आया है 1 माइनस साइन ए कॉस ए, और दूसरे वाले पार्ट को सॉल्व करने पे आया 1 प्लस साइन ए कॉस ए। तो बच्चों ये तो सीधा सीधा दिख रहा है कि ये 2 आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 1 और 1 आपका हो जाएगा 2। ये बच्चों आंसर आ गया, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हो गया बच्चों। 23 और 27 का थर्ड 27 का बच्चों थर्ड पार्ट अभी हम करने जा रहे हैं। उसमें बच्चों लिखा है tan ए प्लस साइन ए होल डिवाइडेड बाय tan ए माइनस साइन ए is equal to sec a plus 1 whole divided by sec a minus 1। ये बच्चों आपको करना है। तो सबसे पहले बच्चों आपको लेफ्ट हैंड साइड लेना है। स्टार्ट करिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए थोड़ा सा। क्या आएगा? tan a को लिख लीजिए साइन ए अपॉन कॉस ए। ये बच्चों लिखा है साइन ए, यहाँ बच्चों डिवाइड में है साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए। ये आ गया। उसके बाद बच्चों साइन ए कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आया 1 अपॉन कॉस ए प्लस 1 होल डिवाइडेड। यहाँ भी बच्चों साइन ए कॉमन ले लिया, ये आया 1 अपॉन कॉस ए माइनस 1। साइन साइन कैंसिल हो गए। साइन से साइन कैंसिल। ये बच्चों बना है 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ये बच्चों बन गया। ठीक है, या बच्चों ये कॉस के टर्म्स में ना लिखो, क्योंकि आंसर सेक के टर्म्स में चाहिए। तो 1 अपॉन कॉस ए को लिख दो सेक ए प्लस 1, और ये बच्चों बन जाएगा सेक ए। ये बच्चों So those important questions for our teacher. जो तुम बताओ वो वाले हम कर देंगे। बताइए 28 28 क्वेश्चन बच्चों।
तो बच्चों अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 के साथ। तो 28 क्वेश्चन क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 टाइम्स साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, ऐसा लिखा। तो कह रहा है शो दैट cot theta is equal to √2 plus 1। तो ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। ये आपका आंसर, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो बच्चों, दिया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। बेटा क्या होता है? cos थीटा। हाँ, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। उसके बाद बच्चों ये तो क्वेश्चन तुरंत हो गया, क्योंकि वहां पे √2 चाहिए, तो पूरी इक्वेशन में कॉस थीटा से डिवाइड करने की प्रयास करिए। तो बच्चों पूरी इक्वेशन में अगर हम कॉस थीटा से डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ये बच्चों आएगा tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू √2। तो बच्चों यहाँ से tan थीटा कितना हो गया? वो आ गया √2 माइनस 1। तो कौन सा tan थीटा ये है, तो cot थीटा क्या होगा? वो हम कहेंगे बेटा इसका रेसिप्रोकल होगा, वो हो जाएगा 1 अपॉन √2 माइनस 1। लेकिन हमें cot थीटा को चाहिए √2 प्लस 1, तो तुम इसको रैशनलाइज कर दो। क्या कर दो? रैशनलाइज। तो ये बच्चों बन जाएगा √2 प्लस 1, a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बच्चों बन गया √2 प्लस, √2 का स्क्वायर होता है 2 और 1 का स्क्वायर 1, 2 माइनस 1 हो गया 1, तो ये हो गया 1। तो दैट मीन्स बच्चों आपका cot थीटा हो गया √2 प्लस 1। हो गया बच्चों। और छोटा क्वेश्चन 30। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 30 वाला करते हैं। बच्चों अभी टुक टुक की आवाज है। इफ sec theta plus tan theta is equal to n and sec theta minus tan theta is equal to n, prove that mn is equal to 1। prove that m into n is equal to 1। ये तो बच्चों बड़ा आसान है, तुमको m इंटू एन कैलकुलेट करना है। ये तो बच्चों क्वेश्चन ही हो गया एक लाइन में। sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा माइनस tan थीटा, तो क्या आएगा आगे ये मल्टीप्लाई करने पर? स्क्वायर थीटा, नहीं मतलब इनका होल स्क्वायर। नहीं बच्चों, गलत बताया आपने। बच्चों ध्यान से देखिए क्या लिखा है, ये a प्लस बी ए माइनस बी होता है। तो a प्लस बी ए माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होल स्क्वायर नहीं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और बेटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। क्यों होता है? आइडेंटिटी। हाँ, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा भी कह सकते हैं, या सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा को हम 1 भी प्लेस कर सकते हैं। तो बच्चों ये आइडेंटिटी से हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 बच्चों फिनिश। 32 क्या? क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है? इफ x इज इक्वल टू h प्लस a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू k प्लस a sin थीटा, तो कह रहा बच्चों प्रूफ करो, प्रूव दैट x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ये है। स्टार्ट करते हैं बच्चों उसको, देखिए ध्यान से कैसे करना है। तो सबसे पहले बच्चों यहां से आप एक काम करिए, जो प्रूफ करना है उसमें x माइनस एच है, तो कोई बात नहीं,
तुम यहाँ से cos थीटा की वैल्यू निकाल लो फर्स्ट इक्वेशन से, तो बच्चों ये आएगा। सेकेंड इक्वेशन से आप साइन थीटा की वैल्यू निकाल लो, तो बच्चों ये आता है। ठीक, और आप आइडेंटिटी जानते हैं बच्चों क्या होती है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसमें बच्चों वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा यानी कि y माइनस के बाई ए का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा x माइनस h अपॉन ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो बच्चों ये बन जाएगा y माइनस के का होल स्क्वायर प्लस x माइनस h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a। हो गया बच्चों, क्यों बन गया? क्योंकि बच्चों नीचे से a स्क्वायर आया था, यहाँ से बच्चों a स्क्वायर आया था, उसको बच्चों मैंने शिफ्ट करके उस तरफ ले गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका पार्ट ये समझ में हो गया। तो बच्चों ये तो प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 भी आपका फिनिश हो गया। और बताइए बस एक्सरसाइज से कर। तो बच्चों और कोई जो पूछना है तो आप क्वेश्चंस पूछ लीजिए, अभी भी जितना पूछना है पहले आप पूछ लीजिए, उसके बाद ही अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए।